नमस्कार। आज हम कक्षा 7 गणित में 2.3 प्रश्नावली के सवालों को हल करना सीखें। इस प्रश्नावली में बहुत ही सरल सवाल हैं, सबसे सरल। बस आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि गुणा लगा हुआ है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में यदि गुणा लगा हुआ है तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। ये उस कंडीशन में मैं कह रहा हूं जब परिमेय संख्या के रूप में संख्या दी हो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में संख्या दी हो, तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। बात गुणा की कर रहे हैं हम। यदि इसमें प्लस या माइनस लगा रहता है तब हम नीचे दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर के नीचे का नीचे वाली संख्या में भाग लगाते हैं और जो भागफल आता है उस भागफल से ऊपर गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। यदि भाग आता है दो बटे वाली संख्याओं के भाग करना हो तो हम पहली संख्या ज्यों की त्यों लिखते हैं और भाग को गुणा में चेंज करके उस संख्या जो दूसरी रहती है उसको पलट देते हैं। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है 1/4 का 1/4। जहां पर भी का लिखा हो उसका मतलब समझ लीजिएगा आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। हल करेंगे। देखो आप कितना सरल सवाल है। 1/4 का मतलब गुणा 1/4। ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा और यही हमारा उत्तर कहलाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अब और हम आगे एक सवाल और कराते हैं, बी वाला। और आप देख लीजिएगा, बी वाला सवाल था 3/5 का 1/4। इसको हम करते हैं, हल करेंगे। 3/5 का मतलब गुणा 1/4 बराबर 3 एकम 3, 5 का 4 में तो मतलब 4 पंजे 20 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हम सी वाला भी आपको एक और करके बताते हैं। ये दिया है आपका 4/3 का 1/4। ये थोड़ा सा के 4/3 गुणा लगाएंगे 1/4। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई से अंश और कोई से हर यदि बराबर आ जाए, कैसे? अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला, चाहे तो इधर या इधर, इधर या इधर, कैसे भी बराबर आ जाए तो वह एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, यानी कट जाते हैं। 4 से 4 कट गया, गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 1/3 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 1 के मैंने आपको 3 सवाल हल करा दिए। अब आप बाकी के 3 आप स्वयं हल कर लेंगे, बहुत ही इजी है। पहला ए और बी मैंने सी, यानी पहले के मैंने तीनों करा दिए, दूसरे के आपको स्वयं हल करना है। यानी 2/9 का 1/7 लिखा है तो 2 एकम 2 और 9 7 63 आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको नोट कर लें आप। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है इसी प्रकार से गुणा करना है और गुणा करने के बाद उसको न्यून में बदलना है। क्या करना है? उसको न्यूनतम में बदलना है। ठीक इसी प्रकार से गुणा करना है। 2/3 गुणे 2 सही 2/3 ऐसे इसका गुणा करो और यदि संभव हो तो न्यूनतम में बदलना है। अब देखिएगा आप, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला है कि 2/3 गुणित 2 सही 2/3
ऐसा लिखा है। इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना पड़ेगा। क्या भाई में बदलना पड़ेगा, ये से 2/3 गुणित 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, ऐसे लिखते हैं। 3 का 2 में करेंगे 6 और 2 8, ऐसे 6 + 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 लिख दिया और फिर अपना ऐसे इसको ऐसे लिख लो, 3 × 2 + 2/3 ये हमारा है 2/3 गुणित ये हो गया 6 + 2/3 2/3 गुणित ये हो गया 8/3 कितना हो गया 8 दूनी 16 और 3 तिया 9 कितना हो गया 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यदि चाहें तो, देखो बटे में तो 9 ही लिखाता है। 9 का किसी भी संख्या में गुणा भी करना है और ऊपर जोड़ करके 16 लगाना है। 2 से कर नहीं सकते क्योंकि 18 ज्यादा होता है, इसलिए 1 से करेंगे। 9 एकम 9, ठीक है। और 7 यदि जोड़े तो 7 16 यानी 9 सही 1 सही 7/9 ये हमारा उत्तर आ जाएगा पहले दूसरे का पहले नंबर के सवाल का। ठीक इस प्रकार से ये आप हल कर सकते हैं। इसका दूसरा और हम देख लेते हैं। दूसरा भी बहुत अच्छा सिंपल है। ये दूसरा सवाल आप देखना, 2/7 गुणित 7/9 हल करेंगे अपन। इसको हल जैसे ही करेंगे आपका 2/7 गुणित 7/9 है, वही अंश और हर एक से दिख रहे हैं हमको, तो हम क्या कर देंगे ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2/9 आंसर, इसी को हम आंसर कहते हैं। ये प्रश्न क्रमांक दूसरे के भी आपको हल हो जाएंगे, यानी 2 मैंने करा दिए, बाकी के 4-5 सवाल और हैं वह आप स्वयं हल करेंगे। ये आप नोट कर ले। प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 के 2 सवाल मैंने करा दिए हैं, बाकी के आप स्वयं हम हल करके देखेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 करते हैं। सिर्फ आपको गुणा करना है, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है इसके विषय में आपको इन सवालों में बताना है। ठीक है, अब हम इसको प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में है आपका, प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 3 आपका है, 3 का पहला दिया है 2/5 गुणित 5 सही 1/4। इसको हल करना है। इसको पहले मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना पड़ेगा, ये आप भली भांति जानने लगे हैं। गुणित यही आपका 4 गुणित 5 + 1/4, फिर हल करेंगे 2/5 और गुणित 21/4। अब आपका यदि सरल रूप हो रहा है, दिख रहा है कि ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कट सकता है, तो हमारा 21 का 1 में गुणा करेंगे 21 और 2 का 5 में करेंगे 10, यही हमारा उत्तर कहलाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 3 का पहला सवाल हमारा हल हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, बटे में हमें सॉरी 10 लेना है। अब आपको किसी से गुणा करके और लिखना है तो 2 से गुणा हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर कहलाएगा। ठीक है, हो जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आप इसके सवालों को हल कर सकते हैं, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 मैंने हल करा दिए आपको।
इनको आप हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न क्रमांक 4 से आगे बढ़ेंगे। इन सवालों को अच्छे से हल कीजिएगा, गुणांक कीजिएगा। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, थैंक यू।